ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 4 ऑन ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी, साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब की। ठीक है, तो आई एम अज्यूमिंग कि बाय नाउ यू मस्ट हैव लर्नड इट प्रॉपरली। अगर नहीं किया है तो लर्न इट फर्स्ट एंड देन प्रोसीड टू दिस लेक्चर। ओके, ऑल राइट। तो वो जो टेबल थी उसका यूज़ करते हुए हमको ये चीज़ें इवैल्यूएट करनी है। ओके, सो साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिवाइडेड बाय सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। ऑल राइट, तो इन सब की वैल्यू मैंने इधर लिखी हुई है। यू कैन चेक इट फ्रॉम द टेबल। साइन 30 इज हाफ, tan 45 इज 1, कोसेक 60 इज 2/√3, दिस इज 2/√3, and cos 60 is 1/2 and cot 45 is 1। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है एंड यू नीड टू सॉल्व इट। ओके, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। बस सॉल्व करते हुए √3 को कैसे हैंडल करना है ये ध्यान रखना। तो इधर देखो, हाफ प्लस 1 माइनस 2/√3 आया, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2√3। ओके, 2√3 सी एलसीएम ऊपर और नीचे। तो जब एलसीएम सेम आता है तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। ऊपर क्या बचा, 3 प्लस 2√3 माइनस 4, और नीचे बचा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, ये क्वांटिटी आपकी क्या हो गई, दिस क्वांटिटी 2√3 प्लस √3 इज 3√3। ठीक है, तो ये हो गया 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो गया, √3 प्लस 2√3 इज अगेन 3√3 प्लस 4। ये हो गया, ये गलत लिखा हुआ है इधर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ऑल राइट, आप चाहो तो इसको रैशनलाइज कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन जस्ट लीव इट हियर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan स्क्वायर 0 डिग्री, सॉरी tan 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो सबकी वैल्यू tan 0 इज 0, साइन 30 इज हाफ एंड कॉस 30 इज √3/2। ठीक है, तो जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस हाफ प्लस √3/2। चूंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को डायरेक्टली ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, √3 + 1/2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। लोगों को अक्सर दिक्कत आती है कि साइन 2 थीटा अगर लिखा हुआ है और साइन ये पार में 2 लिखा हुआ है तो क्या डिफरेंस होता है। तो दिस इज साइन 2 थीटा, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में डिफरेंस क्या है, जब आप साइन 2 थीटा लिख रहे हो या कॉस 3 थीटा या साइन 5 थीटा, इस तरीके का चीज़ का मतलब है कि जो आपका एंगल है यानी थीटा, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये क्या हो गया, 2 थीटा का मतलब है यू आर मल्टीप्लाइंग द एंगल बाय 2। 3 थीटा में क्या हो गया, एंगल को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। 5 थीटा में क्या हो गया, एंगल को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर थीटा 30 डिग्री है, ठीक है, थीटा क्या है, 30 डिग्री, तो साइन 2 थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, साइन 2 × 30 यानी साइन 60 डिग्री। ये इसका मतलब होगा। समझ आ गया, तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो साइन 60 डिग्री की। ठीक है, √3/2। फिर अगर आपका थीटा 15 डिग्री है और आपको बोला गया है कि साइन 5 थीटा कितना होगा, तो क्या हो रहा है, एंगल जो है आपका थीटा, इट इज़ गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 15 × 5 क्या हो गया, 75, यानी साइन 75 डिग्री ये बोल रहा है। समझ आ गया। तो अगर थीटा के साथ कोई नंबर लिखा है, इसका मतलब यू आर मल्टीप्लाइंग द एंगल। इज दैट क्लियर। बट ऑन द अदर हैंड, अगर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, यू विल रीड इट एज साइन स्क्वायर थीटा, कॉस क्यूब थीटा, tan टू द पावर 5 थीटा। ठीक है, ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, जो भी साइन थीटा की वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर। कॉस क्यूब थीटा का मतलब क्या है, कॉस थीटा का होल क्यूब। tan टू द पावर 5 थीटा का मतलब क्या है, tan थीटा टू द पावर 5। इज दैट क्लियर। इधर पूरी वैल्यू की पावर हो रही है, उधर सिर्फ एंगल से मल्टीप्लाई हो रहा था। सो यू नीड टू learn this properly. Okay, for example, if I give you a question like 2 tan square 45 degree plus cos square 30 degree minus sin square 60 degree, ठीक है, तो tan स्क्वायर 45 का मतलब क्या हो गया, tan 45 डिग्री का होल पार्ट 2। cos स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब हो गया cos 30 डिग्री पार्ट 2, एंड sin स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब हो गया sin 60 डिग्री की पार्ट 2। इज दैट क्लियर। तो वैल्यू लिख लो, tan 45 इज 1, cos 30 डिग्री इज √3/2 एंड sin 60 इज ऑल्सो √3/2। ठीक है, तो इधर देखो, ये चीज़ से ये चीज़ तो कैंसिल हो गई, बचा आपके पास क्या, 2। सो आंसर इज 2। इज दैट क्लियर। Okay, the next question is 3 cos cube 30 degree plus sec square 30 degree plus 2 cos 0 degree
प्लस 3 साइन 90 डिग्री माइनस टैन 60 डिग्री। सॉल्यूशन देखने से पहले खुद सॉल्व करके देखो और यहाँ से सिर्फ आंसर टैली करना, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम करें, कॉस क्यूब 30 डिग्री का मतलब क्या है, कॉस 30 डिग्री की पावर 2, वैसे ही ये क्या हो गया, सेक 30 डिग्री का स्क्वायर। दिस इज सिंपल। अब क्या करें, वैल्यू सब्सटीट्यूट करें। कॉस 30 डिग्री इज हाफ, तो हाफ का क्यूब। सेक 30 डिग्री इज 2/√3, तो उसका स्क्वायर। दिस इज 2 × 1, दिस इज साइन 90 इज 1, ओके, एंड टैन 60 डिग्री इज 3√3, ओके। तो मैंने यहाँ पर छोड़ा हुआ है, इसको आप फर्दर सॉल्व करो। कैसे करोगे, एलसीएम लेकर, ठीक है। तो जितना सिंप्लीफाई हो सके आंसर उतना सिंप्लीफाई करना है। सो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक लेक्चर का, जो लास्ट लेक्चर पे बेस्ड था कि हम बेसिक एंगल्स अगर हमें पता है तो ये सारी चीज़ें कैसे इवेल्युएट करनी है, ठीक है। नाउ कम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ फाइंडिंग वैल्यू ऑफ थीटा, ओके। नाउ व्हाट डज दिस मीन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे होंगे, अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 है तो थीटा कितना होगा। अब क्या है, इधर पहले हमको थीटा पता होता था, हम वैल्यू निकालते थे। अब हमको वैल्यू गिवन है, हमको एंगल आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा एंगल हम सब्सटीट्यूट करें कि 1 आ जाए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्या होता है वो, 90 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका हम सीखेंगे अभी। टैन थीटा √3 है तो थीटा कितना है, साइन 2 थीटा √3/2 है तो थीटा कितना है। इस तरीके के क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने, ठीक है। तो इसको करने का एक तरीका है। क्या तरीका है, देखो बहुत सिंपल है। हम दो चीज़ों को तब तक नहीं सॉल्व कर सकते जब तक LHS और RHS में क्वांटिटी सेम ना हो, ठीक है। अगर मैं आपसे कुछ ऐसा दूं कि x + 3 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 2 लीटर, तो x की वैल्यू बताओ, क्या फाइंड आउट कर सकते हो, नहीं। क्यों, क्योंकि LHS और RHS में क्वांटिटी सेम नहीं है। समझ आया। तो उसी तरीके से जब हमको ये एंगल्स वगैरह सॉल्व करने हैं तो हम तब तक नहीं सॉल्व कर सकते जब तक सेम क्वांटिटी ना हो। एंड बाय क्वांटिटी हियर आई मीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब तक सेम ना हो, ठीक है। जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू 1 है, इसको मैं अभी सॉल्व नहीं कर सकती जब तक मेरा जो RHS है वो साइन के टर्म्स में ना आ जाए, ठीक है। टैन थीटा इक्वल्स टू √3, मैं ये तब तक नहीं सॉल्व कर सकती जब तक मेरा ये √3 है वो टैन के टर्म्स में ना आ जाए। सिमिलरली साइन 2 थीटा को सॉल्व करने के लिए RHS किस में लाना पड़ेगा, साइन के टर्म्स में, ठीक है। तो आपको जब ट्रिग्नोमेट्री वाली चीज़ें सॉल्व करनी है तो यू नीड टू मेक श्योर कि LHS और RHS में जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो सेम रहे। इज दैट क्लियर। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फर्स्ट आपका एग्जाम्पल है साइन थीटा इज 1। हमको क्या करना है, RHS को भी साइन के टर्म्स में लिखना होगा। अब आप सोचो साइन की कौन सी वैल्यू के लिए आंसर 1 आता है, 90 डिग्री के लिए, ठीक है। तो मैंने लिख दिया साइन थीटा इज साइन 90 डिग्री, ओके। अब क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये स्टेप नहीं करना है। साइन को साइन से कैंसिल नहीं करोगे, ठीक है। हम कभी भी फंक्शंस को कैंसिल नहीं करते हैं, इसमें सिर्फ हम कंपेयर करेंगे। क्योंकि साइन थीटा इज साइन 90 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज 90 डिग्री। अगर आपने साइन से साइन को कैंसिल कर दिया आपको मार्क्स भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि साइन का एक फंक्शन है, आप फंक्शंस को कैंसिल नहीं करोगे, you will just compare the values, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 sin 2 थीटा इज √3, ओके। सेम कॉन्सेप्ट है। पहले तो sin 2 थीटा क्या हो गया, √3/2, तो उधर आया। अब सेम प्रोसीजर करना है RHS को साइन के टर्म्स में। अब ज़रा टेबल से याद करो कि साइन कौन से साइन के लिए √3/2 वैल्यू होती है, 60 डिग्री के लिए, ठीक है। तो sin 2 थीटा इज साइन 60 डिग्री। अब जब आप एंगल कंपेयर करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 2 थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। 2 थीटा 60 डिग्री आ गया, यानी थीटा कितना आ गया आपका, 30 डिग्री, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है इस पे। तो सेम बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 5 थीटा इज 1/√2, ठीक है। तो 1/√2 को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, साइन की किसी वैल्यू के लिए। वी नो दैट साइन 45 डिग्री इज 1/√2, तो हम क्या लिखेंगे, साइन 5 थीटा इज साइन 45 डिग्री। कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, दिस 5 थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया आपका, 9 डिग्री, ठीक है। तो इस पे हम और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज tan 3 थीटा इज साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। अब ये तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। लास्ट टाइप के क्वेश्चन में तो RHS में आपको एक वैल्यू गिवन थी, ठीक है। आई रिपीट अगेन, जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हों आपको तो दोनों साइड क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए,
अभी हमारे पास सेम क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। tan 3 थीटा को तो आप कुछ कर नहीं सकते, इनकी क्या करो, वैल्यूज़ लिख लो। आपको sin 45 पता है 1/√2, cos 45 इज़ 1/√2 एंड sin 30 इज़ हाफ, ठीक है। जब आपने इसे सॉल्व किया तो आपको क्या मिल गया, यू विल गेट 1। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया, tan 3 थीटा इज़ 1। ये वाला क्वेश्चन तो हमने लास्ट टाइम भी किया था इस तरीके का, ठीक है। अब जब आपको RHS में वैल्यू मिल चुकी है तो आपका क्या काम है कि आप उस वैल्यू को tan के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, and you should know that tan 45 degree is 1, okay. So tan 3 theta is tan 45, so comparing 3 theta is 45 degree and therefore theta is 15 degree, ठीक है। तो इसमें क्या है, बस थोड़ा सा ये पार्ट लाने से पहले हमको थोड़े से स्टेप्स करने पड़े, which is just substituting the values, okay, very easy. Next question of the same type, sin 2 theta is sin 60 degree cos 30 degree minus cos 60 degree sin 30 degree, ठीक है। क्या करना है, सेम चीज़ करनी है आपको। RHS में वैल्यू लिख लो, sin 60 डिग्री इज √3/2, cos 30 इज √3/2, cos 60 इज हाफ, sin 30 इज हाफ, ओके। तो ये क्या हो गया, √3 इंटू √3 इज 3, 3/4 माइनस 1/4 दैट इज हाफ। तो अब आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया, बेसिकली क्वेश्चन इज sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू हाफ। अब इधर आ गया, अब तो एकदम नॉर्मल स्टेप्स हैं जैसे करते थे, ठीक है। क्या हो गया, हाफ कौन सी वैल्यू होती है, साइन की कौन सी वैल्यू हाफ होती है, 30 डिग्री के लिए, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा इज sin 30 डिग्री। कंपेयर करोगे दोनों चीज़ें तो क्या आ जाएगा, 2 थीटा इज 30 डिग्री, दैट इम्प्लाइज थीटा इज 15 डिग्री, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब दिखने में थोड़ा लग रहा होगा कि कैसे प्रोसीड करेंगे, बट इट्स वेरी इजी, जैसे इक्वेशन के लिए सॉल्व करते हो ना, ठीक है, वैसे ही करेंगे। तो हम लिख सकते हैं 3 tan स्क्वायर थीटा इज 1, तो tan स्क्वायर थीटा इज 1/3। तो tan थीटा क्या हो गया, 1/3 का अंडर रूट विच इज़ 1/√3। अब सेम क्वेश्चन बन गया, ठीक है। RHS में देखो 1/√3 tan की कौन सी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री, ठीक है। तो tan थीटा इज tan 30 डिग्री। जब आपने कंपेयर किया तो थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट इज 2 sin स्क्वायर थीटा इज हाफ, ठीक है। तो sin स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1/4। तो sin थीटा कितना हो गया, 1/4 का अंडर रूट विच इज़ हाफ, ओके। तो आप उसी तरीके से प्रोसीड करो। तो साइन थीटा कितना हो गया, sin 30 डिग्री, हाफ किसके लिए होता है, sin 30 डिग्री के लिए, ठीक है। तो कंपेयर किया तो क्या मिल गया, थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, ओके। सो दिस वाज अ लेक्चर जिसमें हमने क्या सीखा कि अगर हमको वैल्यू गिवन है तो हम एंगल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ओके। प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, एकदम क्लियर हो जाएगा, ओके।